गाइस सबसे पहले अपर पार्ट रेडी करेंगे अनारकली का। तो उसके लिए मैंने 13 इंच लंबा कपड़ा और 8 इंच कपड़ा चौड़ा ले लिया है। तो इसको मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। तो पहले तीरे का मार्क करेंगे। तो उसके लिए मैंने तीरा इसका 10 है, तो यहाँ से मैं 5 ले लूँगी। तो आर्म होल भी इसका 5 है, तो यहाँ पे भी मैंने 5 इंच ले लिया है। तो इसके बस्ट 6.5 है, यानी कि 25 है। तो यहाँ पे मैं 6.5 पे मार्क कर लूँगी। तो इसकी वेस्ट 6 है, तो यहाँ 6 पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से 1.5 का मार्जिन ले लेंगे और वेस्ट से भी 1.5 का मार्जिन ले लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला आर्म होल हो गया, जो कि हमारा 1 इंच का है। और जो फ्रंट वाला है उसको हम 1/2 इंच पे ले लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट वाले आर्म होल पे भी ऐसे गुलाई दे देंगे। तो ये हमारा फिटिंग का निशान है। तो 1.5 इंच का ये मार्जिन है, तो उसको मार्क कर लेंगे। तो ये हम पहले बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो ये बैक वाला पार्ट कट हो गया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला है। तो अब हम नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से दोबारा से कपड़े को। तो अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। उसके लिए नेक हमने 2 इंच चौड़ा लिया है। तो हमारे फ्रंट वाले नेक की जो लंबाई है वो 3 है और बैक वाले पार्ट की 2 है। आप चाहे तो 3.5 भी ले सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया और ये बैक वाला। तो हम पहले बैक वाला पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब बैक वाला पार्ट अलग कर लेंगे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये अपर पार्ट बॉडी की हमारी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। कटिंग से पहले ऐसे हम सारा पिन अप कर लेंगे और इसके साथ हमारी कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगी। हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। कैसे अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे, उसके लिए हमने आर्म होल की मेजरमेंट लेनी है पहले, इस तरह से। तो ये हमारा 8.5 है। तो 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन छोड़ देंगे। तो हम आर्म होल 8 इंचेस का लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने 10 इंच लंबा कपड़ा और 13.5 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है। तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये 2 स्लीव्स हो गई हैं। तो मेरे पास 4 फोल्ड है। तो यहाँ से हम 2 इंच मार्क कर लेंगे। तो हमने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 1.5 लिया था, तो यहाँ पे भी हम 1.5 मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से राउंड बना लेंगे। तो हमारी स्लीव्स की जो मोरी है वो 3.5 है। तो इसका भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे।
हमारी कटिंग हो गई है। तो अब दोनों को इस तरह से ओपन करेंगे, दोनों स्लीव्स को। तो एक साइड पे हम फ्रंट वाली कटिंग ऐसे कर लेंगे। ये हमने 1/2 इंच का मार्क ले लेना है। ये हमारी फ्रंट वाली कटिंग हो गई है। तो इस पे हमने मार्क कर लेना है कि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो माय चैनल गाइस, आज हम 3 to 4 years ओल्ड गर्ल के लिए अनारकली सूट रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये सारी मेजरमेंट्स लिख रखी है, जो कि मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने अनारकली की ये कलियाँ कैसे बनानी है। तो यहाँ पे हम अनारकली के लिए 4 कलियाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम ये कलियों को कट कैसे करेंगे। तो कलियों की कटिंग हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे हमारी वेस्ट है 24, यानी कि पूरी राउंड ये 24 है। तो हम इसका हाफ ले लेंगे 12। तो यहाँ पे मैंने 12 ले लिया है। तो मेरी 4 कलियाँ हैं। तो 12 को 4 के साथ डिवाइड करके हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमें 4 कलियाँ चाहिए। तो 3 इंचेस की एक कली होगी। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड के लिए मार्जिन चाहिए, आधा आधा इंच दोनों साइड पे चाहिए। तो ये हमारा 1 हो गया, यानी कि ये हमारा 3 + 1 4 हो गया। यानी कि हमें 4/4 16 इंच हमें टोटल कपड़ा चाहिए। तो 16 इंचेस में हम दोनों साइड पे जो मार्जिन छोड़ेंगे 1-1 इंच +1। तो वेस्ट के लिए हमें टोटल 18 इंचेस रेडी चाहिए। तो चलिए गाइस, हम कटिंग करते हैं। जो हमारी कली की लंबाई है वो 12 इंचेस है, और नीचे से जो घेरा है उसका वो 6.5 है। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा घेरा ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 6.5 इसका हम सेंटर कर लेंगे 3.25। तो जैसे कि हमें 4 इंचेस चाहिए अपना कली के लिए कपड़ा, तो यहाँ से हम 2 इंचेस मार्क कर लेंगे ऐसे। ये हमारा 4 हो गया। तो हमारा मार्जिन करने के बाद ये 3 रह जाएगा। दोनों साइड्स पे हम ऐसे मार्क कर लेंगे। इस तरह से। तो आप इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप किसी भी साइज़ की अनारकली की कलियों की कटिंग कर सकते हैं। इससे कलियां बनानी बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो ये हमारी कली की कटिंग हो गई है। तो गाइस, मेरे पास ये कलियों के पीसेस बचे पड़े थे। तो हमने क्या करना है कि अपना एक कपड़ा लेके उसके ऊपर हमने जो कटिंग की हुई थी कलियों की, उसके ऊपर ऐसे रख लेना है। उसको साइडों से ऐसे काट के बिल्कुल इसके बराबर कर लेना है। तो इसको हम ऐसे मार्क कर लेंगे। इस तरह से।
तो हमारी ये एक कली कट के रेडी हो गई है। इसी तरह से हम सारी कलियां काट लेंगे इस पैटर्न की मदद से। तो यहाँ पे स्टिचेस लगा लेंगे, 4-4 कलियां हमने जोड़ लेनी है। तो हमारी दोनों साइड्स जुड़ चुकी हैं। तो अब हमने इसको आयरन करना है। जो हमने आयरन करनी है वो हमारी जो अंदर मार्जिन है दोनों साइड इस तरफ ऐसे कर करके हमने करनी है। हमने इस मार्जिन को एक साइड पे ही फोल्ड नहीं कर देना है, दोनों को दोनों साइड पे करना है इस तरह से। तो गाइस ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट पे ना हमने यहाँ तक जिप लगानी है, इस मार्क तक। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ये बैक वाला पार्ट हम सेंटर में से काट लेंगे इस तरह से। तो अब हमने इसको अपने कलियों के साथ इस तरह से अटैच करना है, ऐसे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से। इस पार्ट पे हम जिप अटैच करेंगे। तो जिप लगाने से पहले हम पेस्टिंग अटैच कर लेंगे। जिप हमारी लग चुकी है। तो जिस तरह से हमने अपने मेन बॉडी के फैब्रिक को कटिंग किया था उसी तरह हम लाइनिंग वाले बैक पार्ट को भी सेंटर से इस तरह से काट लेंगे ताकि जिप के साथ अटैच कर सके। अब हमने इसको ये लाइनिंग के साथ पहले अटैच कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारे दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा मेन फैब्रिक था ये वाला, इस तरह से, तो हमने इसको इस तरह से अटैच करना है अपनी जिप के ऊपर। तो ये इस तरह अटैच करेंगे इस तरीके से। ये हमारा अपर वाला साइड है, तो इस तरह से इसको उल्टा करके इस तरीके से ऐसे यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लगा रखा है ऐसे ही। तो ये हमारी एक साइड का स्टिच लग चुका है इस तरह से। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए गाइस हमारी जिप लग चुकी है, बिल्कुल इनविजिबल। तो ये अंदर से ऐसी है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो अब हमने क्या करना है कि हम इस तरह से ना हमने अपनी अंडरग्राउंड नेक की भी स्टिच लगा लेनी है अंदर से। वो कैसे लगानी है, इस तरह से उल्टा करके इस तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये हमने अंदर से नेक का स्टिच लगा लिया है। तो अब इसको सीधा कर लेंगे। इसी तरह से हम अपना दूसरा साइड को भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा अंडरग्राउंड नेक भी बन गया है और हमारी अंडरग्राउंड जिप भी लग गई है। ये हमारा बैक वाला पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब फ्रंट वाले पार्ट की लाइनिंग अटैच कर लेंगे। तो हमने अपर पार्ट और
ये कलियों वाली लाइनिंग दोनों अटैच कर ली है। जैसे कि हमने बैक वाले पार्ट का नेक को अंदर से स्टिच किया था, उसी तरह से इसको भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये हमने नेक अटैच कर लिया है, अब इसको सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला जिप वाला। तो हमने क्या करना है कि दोनों के शोल्डर्स को जोड़ना है। तो शोल्डर को हमने ये इस तरह से अटैच नहीं करना है कि यहाँ ऊपर स्टिच लगा दिया। तो हमने ये कैसे अटैच करना है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक, इस तरह से हमने अंदर से स्टिच लगाना है इस तरह से। तो ये हमने अंदर से स्टिच लगा लिया है, तो हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से ये अंडरग्राउंड हमारी स्टिच लग जाएगी इस तरह से। अब हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। हमारी स्लीव्स लग चुकी हैं। अब हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। फिटिंग का निशान सिर्फ हम यहाँ तक लगा के यहाँ तक ही स्टिच करेंगे। इसके बाद हमने अनारकली दोनों लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम अंदर वाला मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम दोनों साइड को स्टिच कर लेंगे। अब हमने लाइनिंग को स्टिच करना है। लाइनिंग को इस साइड पे ले जाएंगे साइड पे, तो इसके ऊपर ऊपर स्टिच लगाते जाएंगे। इसके लिए हमने अपना मेन फैब्रिक इसके अंदर नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी लाइनिंग को ही स्टिच करना है। इस तरह से हम अपनी दोनों साइड की लाइनिंग को स्टिच कर लेंगे। अब हमने सारी साइड पे ओवरलॉक कर लेनी है। हमारी ओवरलॉक हो चुकी है। इसके बाद हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो गाइस देखिए, लाइनिंग पे हमने फोल्डिंग करके स्टिच लगा लिए है और इसी तरह से हम अपने मेन फैब्रिक को भी इसके अंदर फैब्रिक लगा के इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी अनारकली बन के रेडी हो चुकी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बिल्कुल इनविजिबल जिप लग चुकी है।